अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दरवेश एकेडमी में। हूं आपका टीचर मुजफ्फर हुसैन। स्टूडेंट्स, हम नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स कर रहे थे और उसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में जो है कुछ कंपाउंड्स को ड्रा करके जो है हमने उनके नोमेनक्लेचर करने की प्रैक्टिस की। आई होप आप लोगों को वो समझ आ गए होंगे। आज हम उससे बढ़ के ज़रा थोड़े से कम्प्लेक्स ओपन चेन और देन फिर जो है हम साइक्लो अल्केन्स की भी प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने जो है एक कंपाउंड आपको नज़र आ रहा है, इसको जो है हम नेम करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपने लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है। तो कार्बन की तादाद कौन करे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्ट्रेट जाए तो 10 है। आप यहाँ से जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप यहाँ से जाते हैं तो 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ से जाते तो 8 है। तो आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन जो है कंटिन्यूटी के साथ आपको जो है स्ट्रेट में ही मिल रहे हैं। तो ये आपके पास इस क्या है? पेरेंट चेन है। ठीक है, मेन चेन ये रहेगी। आपके पास नंबरिंग करें, आप यहाँ से करें 1 2 3 4 पे आपका पहला सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ से करें 1 2 3 4 पे आपका पहला सब्स्टिट्यूएंट। तो दोनों एंड से सब्स्टिट्यूएंट आपको इक्वल नंबर पे मिल रहे हैं। देन आप जो है सब्स्टिट्यूएंट को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे नंबर करें, लेकिन दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम है। ये दोनों सेम है, देखिए दिखने में आपको सेम लग रहे हैं। तो इट मीन्स जो है आप कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपको एक सब्स्टिट्यूएंट 4th पोजीशन पे और एक सब्स्टिट्यूएंट 7th पोजीशन पे, जिस साइड से भी नंबरिंग करें, आपको मिल रहे हैं। देन सब्स्टिट्यूएंट की नोयत को देखें, सिंपल है या कम्प्लेक्स है। सिंपल है तो ऐसे नाम करें, कम्प्लेक्स है तो फिर सब्स्टिट्यूएंट को भी फर्दर आपने क्या करना है? नंबर करना है। तो ये देखें आपके पास कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है जी, कि ये खुद से सब्स्टिट्यूएंट, फर्दर ये खुद भी क्या है? सब्स्टिट्यूटेड है। तो इसको भी नंबर करें। तो जो कार्बन मेन चेन के साथ अटैच है वो नंबर 1 और ये नंबर 2। तो यहाँ पे भी ये कार्बन नंबर 1 और ये कार्बन नंबर 2। तो यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूएंट। दिस इज फर्दर सब्स्टिट्यूएंट, दिस इज फर्दर अ सब्स्टिट्यूएंट ऑफ अ कम्प्लेक्स साइड चेन। ठीक है, तो आप इनको पहले अलग से नाम दे दें। तो जो कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है ये 7 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 7। देन दिस इज 1 मिथाइल, क्योंकि कार्बन नंबर 1 जो मेन चेन के साथ अटैच है वो कार्बन 1 है। तो इसमें मिथाइल लगा हुआ है, 1 मिथाइल। टोटल 2 कार्बन है तो 1 मिथाइल इथाइल। पैरेंथेसिस में हम लिखते हैं कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स को। ठीक है, और ये फिर क्या है? सेम है, 4, फिर से 1 मिथाइल इथाइल। ठीक है, अच्छा जी। अब जो है आपको पता है, जब हम सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स अगर 2 सेम आते हैं तो हम उनको डाई ट्राई टेट्रा में लिखते हैं, लेकिन कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में हम डाई ट्राई इस्तेमाल नहीं करते। पैरेंथेसिस के अंदर हो तो करते हैं, लेकिन ऑल ओवर पूरे सब्स्टिट्यूएंट, कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हुए हम डाई ट्राई नहीं लिखते, बल्कि 2 हैं तो 20 लिखते हैं, 3 हैं तो ट्रिस लिखते हैं, 4 हैं तो ट्रेट्राकिस लिखते हैं। इसी तरह पेंटाकिस, हेक्साकिस, इसी तरह से हम आगे लिखते जाते हैं। इसी तरह डाइट्राई की तरह हम 20 ट्रिस और ट्रेट्राकिस को भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करते। हाँ, ये रिमेंबर, एक बात को याद रखें कि पैरेंथेसिस के अंदर जो डाइट्राई है हम उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर करते हैं। तो अब इस कंपाउंड के जो है कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स को हमने नाम किए। अब जो है हम इस पूरे कंपाउंड का नाम लिखते हैं। इन कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जो 2 सेम हैं, इनके अलावा कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो हम डायरेक्ट इन्हीं को लिखते हैं। तो 4 में है और 7 में है, तो इसका नाम क्या पड़ेगा? 4, 7। 2 दफ़ा हैं दोनों, तो हम क्या लिखेंगे? हाइफन के साथ हम 20 लिखेंगे, देन हाइफन। अब ब्रैकेट के अंदर ये क्या है? 1 मिथाइल इथाइल, ये भी क्या है? 1 मिथाइल इथाइल। 4 और 7 को हमने पहले लिखा, 4 7, यही सेम सब्स्टिट्यूएंट 2 दफ़ा है तो 20। देन इस मिथाइल को, इसको जो कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की जो नेम है उसको जो है आप पैरेंथेसिस के अंदर लिखें। तो 1 मिथाइल इथाइल, इसका मतलब क्या हो गया? पोजीशन नंबर 4 पे और पोजीशन नंबर 7 पे 1 मिथाइल इथाइल है। 20 का मतलब 2 दफ़ा है। किस किस पोजीशन पर है? 4 में है और 7 में है। तो 4 7 20, 1 मिथाइल इथाइल। टोटल कार्बन कितने हैं? 10 हैं तो डेक, और अल्केन है तो एन। तो 4 7 20, 1 मिथाइल इथाइल डिकेन जो है इस कंपाउंड का आयुपेक नाम होगा। देन इस कंपाउंड का एक और नाम भी पॉसिबल है। देखें, यही कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, ये जो कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, इसका एक और नाम भी पॉसिबल है। अगर आपको याद हो तो हमने इस शेप को कहा था जिसमें 3 कार्बन है, जो बीच वाले कार्बन से जो है ये मेन चेन के साथ जुड़ा हुआ है, तो दिस इज आइसोप्रोपाइल।
दिस इज आइसोप्रोपाइल। तो ये भी आइसोप्रोपाइल है, तो ये भी आइसोप्रोपाइल है। देन आइसोप्रोपाइल ही आपके पास 2 दफ़ा आ गया, तो इस कंपाउंड को आप ऐसे भी नाम कर सकते हैं 4,7, ठीक है। देन 2 दफ़ा है तो बिस आइसोप्रोपाइल डिकेन। नहीं, आप अब यहाँ पर आपको बिस लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली लिखें डाई आइसोप्रोपाइल डिकेन, 4,7 डाई आइसोप्रोपाइल डिकेन। क्योंकि अब जो है हमने इसको आइसोप्रोपाइल जब कहा तो फिर हमें बिस कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम पैरेंथेसिस में इसको नहीं लिख रहे। तो 4,7 सिंपली डाई आइसोप्रोपाइल डिकेन इस कंपाउंड का सिंपल जो है नाम भी हो सकता है, लेकिन आप सिस्टमेटिक वे में दे दे तो आपको आसानी हो जाएगी। नहीं तो आप ऐसे भी दे सकते हैं 4,7 डाई आइसोप्रोपाइल डिकेन, दिस इज द आल्सो द आयुपेक नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है। देन हमारे पास एक और कंपाउंड है, इसमें भी आप लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करें, देख के आपको अंदाज़ा हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यह इससे ज़्यादा कार्बन कहीं भी आपको पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखें यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 मेन सब्स्टिट्यूएंट में, यहाँ पर भी 3, तो फिर जो है लॉन्गेस्ट चेन आपकी यहीं रही, ठीक है। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट चेन। आप जो है यहाँ पर यूँ भी जा सकते हैं, तो स्ट्रेट ही जाएं, ठीक है। आप इसको नंबरिंग करनी है, तो यहाँ से करें 1 2 3 पे आपको सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, यहाँ से करें 1 2 3 पे आपको सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अब देखें सब्स्टिट्यूएंट दोनों सेम पोजीशन पे मिल रहे हैं। अगर सेम है दोनों सब्स्टिट्यूएंट तो फिर आप आगे देखेंगे आगे सब्स्टिट्यूएंट कहाँ करीब पड़ता है। नहीं, अगर दोनों सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट हैं तो फिर आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चेक करें प्रेफरेंस किसको जाता है। तो 3 पे यहाँ पर मिथाइल है, 3 पे यहाँ पे इथाइल है, तो इथाइल से हम मिथाइल की निस्बत हम इथाइल को प्रीफर करते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो हम इस चेन की नंबरिंग इस साइड से करेंगे। तो आपके पास बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस हिसाब से ये बना, ठीक है। नहीं, अगर 1 2 3 है, 1 2 3 है, ठीक है। आगे अगर मज़ीद सब्स्टिट्यूएंट हैं तो फिर आप जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे नाम नहीं करेंगे। अगर हम इसी तरह करेंगे तो देन जो है हम एक और वे भी देखते हैं 1 2 3 4 4 पे है, यहाँ से 1 2 3 4 पे है, ठीक है। तो 4 पे जो है यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा नहीं, यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। देन 5 पे भी है, 6 पे भी है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो 6 तक यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। यहाँ पर 6 तक आपके पास 1 2 3 4 सब्स्टिट्यूएंट हैं, तो हम जो है इस साइड से नंबरिंग करेंगे तो इस कंपाउंड का नाम गलत होगा। तो लिहाजा हमें जो है नंबरिंग कहाँ से करनी पड़ेगी, यहाँ से 1 2 3। अगर मज़ीद बीच में कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं होता तो फिर हम इथाइल को प्रेफर करते, ठीक है। क्योंकि बीच में मज़ीद सब्स्टिट्यूएंट्स हैं तो हम इथाइल को प्रेफर नहीं करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो हमारे पास जो ग्रीन कलर की जो नंबरिंग है ये सही होगी और रेड कलर की नंबरिंग हमारे पास गलत होगी। तो हम इस कंपाउंड को नाम करेंगे ग्रीन कलर की नंबरिंग के हिसाब से, ठीक है। तो अब रेड वाली को आप भूल जाएं, आप सिर्फ ग्रीन वाली को याद रखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब आप सब्स्टिट्यूएंट्स को आप पहचानें यहाँ से। तो एक सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन नंबर 10 पे लगा हुआ है, सिंपली ये क्या है 10 पे है तो ये 10 इथाइल है, ठीक है। एक सब्स्टिट्यूएंट आपके पास 3 पे है, ये भी मिथाइल है। एक सब्स्टिट्यूएंट 4 पे है, ये भी मिथाइल है। तो आपके पास 3 4 डाईमिथाइल भी इस कंपाउंड के अंदर मौजूद थे। 3 4 डाईमिथाइल सब्स्टिट्यूएंट भी इस पर है, दोनों को मिलाकर 3 4 डाईमिथाइल सिंपल है। देन आपके पास ये एक सब्स्टिट्यूएंट है जो फर्दर कम्प्लेक्स है, और ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट है जो फर्दर कम्प्लेक्स है। तो आप कम्प्लेक्स वालों को नंबर करें 1 2 3 1 2 3, ठीक है। इनको भी नंबर किया। अब ये दोनों सेम हैं 1 2 3, देखें 2 पोजीशन पर मिथाइल 2 पोजीशन पर मिथाइल, तो आप इनको भी नाम करें। तो ये पोजीशन नंबर 7 पे है, तो 7 फिर कम्प्लेक्स है तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे 2 मिथाइल 7 2 मिथाइल और 3 कार्बन है तो प्रोपाइल 7 2 मिथाइल प्रोपाइल।
ये है। इसी तरह ये फिर क्या है आपके पास 8 देन 2 मिथाइल प्रोपाइल। तो आपने सारे सब्स्टिट्यूएंट्स को नाम किए, टोटल कार्बन 12 हैं, तो ये अनडीकेन है। ठीक है, अब जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के बेस पे आप इनको लिखेंगे। अब देखें मिथाइल प्रोपाइल, ये दोनों डाई मिथाइल, तो डाई को तो हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कौन नहीं करेंगे, तो मिथाइल मिथाइल बराबर है, लेकिन यहाँ पर प्रोपाइल आ गया तो ये मिथाइल जीतेगा, इसको हम पहले लिखेंगे इससे। लेकिन ये यहाँ पर इथाइल है, तो इथाइल अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सबसे आगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 10 इथाइल को। तो इस कंपाउंड का नाम क्या पड़ेगा, 10 इथाइल, मीन्स पोजीशन नंबर 10 में आपके पास क्या है, इथाइल है। देन आप इस मिथाइल है और यहाँ पर मिथाइल प्रोपाइल है, तो ये मिथाइल का प्रोपाइल की वजह से ये मिथाइल प्रेफरेंस ले जाएगा। तो आप पहले इसको लिखेंगे 10 इथाइल 3,4 डाई मिथाइल, 3,4 डाई मिथाइल। देन आपके पास क्या है 8 और 7 और 8 पोजीशन पे 2 मिथाइल प्रोपाइल दोनों हैं, तो आप लिखेंगे 7,8, क्योंकि ये कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है और सेम है, 2 दफ़ा है, तो डाई नहीं लिखेंगे बल्कि हम क्या लिखेंगे, हाइफन के बाद हम 20 लिखेंगे। आप इसको भी सिमाल में ही लिखें, 7, 8, 20 देन हाइफन। आपके पास आपको पता है कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के जो नाम कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का है उसको हम हाइफन में लिखते हैं, सॉरी पैरेंथेसिस में लिखते हैं। 2 मिथाइल प्रोपाइल, ठीक हो गया। 10 इथाइल 3,4 डाई मिथाइल, 7, 8, 20 2 मिथाइल प्रोपाइल। देन आगे क्या है आपके पास 12 हैं तो डोडेक 12 के लिए, और अल्केन है तो डोडीकेन। इस कंपाउंड का आयुपेक या सिस्टमेटिक नाम होगा 10 इथाइल 3,4 डाई मिथाइल, 7, 8, 20 2 मिथाइल प्रोपाइल, जो कि पैरेंथेसिस में होगा, देन लास्ट में डोडीकेन। तो दिस इज द आयुपेक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है, देन अगेन ये जो ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट है ये आपको चेन को देख के आप पहचान सकते हैं, हमने इसको हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया है। टोटल कार्बन कितने हैं 1, 2, 3, 4, ये तो ब्यूटेन का आइसोमर है। ठीक है, 2 पोजीशन पर मिथाइल है, तो दिस 2 मिथाइल प्रोपाइल को हम आइसोब्यूटाइल भी बोलते हैं। तो आप इसको आइसोब्यूटाइल के बेस पे भी नाम दे सकते हैं। जब आइसोब्यूटाइल के बेस पे नाम दे देंगे तो मिथाइल के एम से आइसो का आई जीत जाएगा, क्योंकि आइसो नियो को हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, लेकिन इथाइल का ई तो आइसो के आई से पहले ही आएगा। तो इस कंपाउंड का नाम कुछ यूँ भी पढ़ सकता है। ठीक है, मैं इसका एक और नाम भी लिखूं, इस कंपाउंड का एक नाम ये भी पढ़ सकता है 10 इथाइल, देन 7, 8 डाई आइसोप्रोपाइल, 7, 8 डाई आइसोप्रोपाइल। जब सिंपली लिखते हैं तो फिर हम डाई को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कौन नहीं करते जब तक ये पैरेंथेसिस के अंदर मौजूद ना हो। तो 10 इथाइल 7, 8 डाई आइसो ब्यूटाइल, सॉरी ये प्रोपाइल नहीं बल्कि ये ब्यूटाइल है, डाई आइसो ब्यूटाइल। देन 3, 4 डाई मिथाइल, डोडीकेन भी इसका नाम हो सकता है। आप इस पे गौर करें तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो ये दोनों नाम आयुपेक में एक्सेप्टेबल है, आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, आपको जो बेहतर समझ लगा उसी को आप लिखें। ठीक है, देन हमारे पास जो है एक और है साइक्लो कंपाउंड शुरू हो गए। तो हमने कहा था रिंग और बाहर के कार्बन की तादाद को काउंट करें, जहाँ कार्बन की तादाद ज़्यादा होगी वो आपका मेन चेन होगा, और जो जिसमें कार्बन की तादाद कम होगी वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट आएगा, चाहे वो साइक्लो हो चाहे वो ओपन चेन हो। तो यहाँ पर आपके पास देखिए रिंग में 4 कार्बन है, ओपन में आपके पास 3 है, एक 4 है लेकिन एक सब्स्टिट्यूएंट है। तो जब सब्स्टिट्यूएंट भी है तो फिर हम इसको जो है एक सब्स्टिट्यूएंट में चला जाएगा 1, 2, 3, तो 3 कार्बन। ठीक है, तो हमारे पास जो साइक्लिक जो या रिंग है ये आपके पास मेन चेन के तौर पे आएगा, और ये जो ओपन चेन है ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट आएगा। तो आप जो है ये तो 4 है, तो ये फर्दर कम्प्लेक्स है, तो इसको नंबर करें, जो रिंग के साथ जो अटैच है ये नंबर 1, देन नंबर 2, नंबर 3। तो आप इसको लिखें 2 मिथाइल 2 मिथाइल पोजीशन नंबर 2 पे मिथाइल है, टोटल 3 कार्बन है, तो प्रोपाइल 2 मिथाइल प्रोपाइल। ये जो है
रिंग में तो ये कार्बन नंबर 1 ही होगा जहाँ पर जो है सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा, तो ये बनेगा 1,2 मिथाइल प्रोपाइल। ठीक है। अच्छा, देन आगे आपके पास क्या है, साइक्लोब्यूटेन। ठीक है ना, ये सब कम्प्लेक्स था, तो हमने लिखा 1, कार्बन नंबर 1 जो रिंग पे है इसके साथ अटैच है, इस जो सब्स्टिट्यूएंट है ये मिथाइल प्रोपाइल है, टू पोजीशन पे मिथाइल है, मिथाइल प्रोपाइल, और ऑल ओवर रिंग के पास 4 कार्बन है, ब्यूटेन, लेकिन ये साइक्लिक है तो साइक्लोब्यूटेन ये भी हो सकता है। और इसका नाम देखें 1 2 3 4, तो प्रीवियस अभी जो हमने नाम दिया था आइसोब्यूटाइल भी ये है, तो आप इसको ये भी नाम दे सकते हैं आइसोब्यूटाइल। तो ये हमेशा कार्बन नंबर 1, रिंग में सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो कार्बन नंबर 1 ही होगा, 1 आइसोब्यूटाइल साइक्लोब्यूटेन भी इसका नाम हो सकता है। ठीक है। इसी तरह इसमें आ जाए 5 कार्बन, बाहर 3 कार्बन, तो सिंपली रिंग जो है आपका पेरेंट चेन बन जाएगा। ठीक है, तो बाहर इसको नंबर करें, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, तो वंस अगेन दिस इज़ अ कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो आप जो है पहले कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को लिखें, रिंग में है तो ये नंबर 1 के साथ ही जुड़ा हुआ होगा। अब इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखें, 1 पे मिथाइल है तो 1 मिथाइल प्रोपाइल, प्रीवियस में 2 मिथाइल प्रोपाइल था। ठीक है, इसमें 2 मिथाइल प्रोपाइल था, इसमें 1 मिथाइल प्रोपाइल, बंद करें। देन साइक्लो, क्योंकि रिंग मेन चेन में है तो साइक्लो, और 5 कार्बन है तो पेंटेन, दिस इज साइक्लो पेंटेन। और अब इसमें देखें ये जो कार्बन है जो रिंग के साथ डायरेक्ट अटैच है ये सेकेंडरी है, तो आप सिंपली इसका एक और नाम भी दे सकते हैं 1 सेकेंडरी। टोटल कार्बन कितने हैं 1 2 3 4, तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है, ऐसे भी आईयूपीएक में एक्सेप्टेबल है। 1 सेकेंडरी ब्यूटाइल साइक्लोपेंटेन भी आप इस कंपाउंड का नाम दे सकते हैं। इसी तरह इसमें आ जाए 6 कार्बन की रिंग है, बाहर कितने हैं 1 2, 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, तो आप पहले जो है 1 2 इनकी नंबरिंग करें। ठीक है, तो आप इसका नाम दे दे, क्या बनेगा 1 पोजीशन पे 2 मिथाइल हैं तो ये कार्बन नंबर 1 से जुड़ा हुआ है तो 1, देन कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में लिखेंगे तो ये 1 1, देन हाइफन, 2 मिथाइल हैं तो डाईमिथाइल, 1 1 डाईमिथाइल, और मेन चेन आप लिखें इथाइल, सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखा जाता। ठीक है, तो ये है 1 1 1 डाईमिथाइल, 1 का मतलब रिंग में कार्बन नंबर 1 से जुड़ा हुआ है, 1 1 डाईमिथाइल का मतलब सब्स्टिट्यूएंट के भी कार्बन नंबर 1 पे 2 मिथाइल जुड़े हुए हैं, और जो मेन चेन है वो 2 कार्बन की है, और जो आपके पास जो रिंग है वो क्या है साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, ये इसका हो गया 1 मेन रिंग का हो गया 1 1 डाईमिथाइल, क्योंकि 1 कार्बन पर जो है 2 मिथाइल हैं, टोटल 2 हैं तो इथाइल, 1 1 डाईमिथाइल इथाइल, और देन साइक्लोहेक्सेन। ऐसे भी दे सकते हैं, नहीं तो आप देखें दिस कार्बन इज फर्दर अटैच टू 3 कार्बन, तो दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल, क्योंकि टोटल 4 हैं, ये टर्शरी ब्यूटाइल है, तो 1 टर्शरी ब्यूटाइल आपको याद होगा, सेकेंडरी टर्शरी लिखते हुए हम वर्ड से इसको, इस प्रीफिक्स को हाइफन से सेपरेट करते हैं। ठीक है, 1 टर्शरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन भी इस कंपाउंड का नाम सही हो सकता है। ठीक है, इसी तरह हम एक आध प्रैक्टिस और भी करते हैं, देन आते हैं इसमें। ठीक है, अब यहाँ पर देखें एक कंपाउंड आपके पास मौजूद है, ठीक है, जिसमें ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है। तो मैंने कहा था जब ट्राई सब्स्टिट्यूटेड आता है तो आप स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर हासिल करने की कोशिश करें, नंबरिंग के बजाय या अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के बजाय। नहीं, अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही स्मॉलेस्ट नंबर पॉसिबल है तो फिर आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जाएँ। यहाँ से करें तो 1 पे 1, 3 पे 1 और 5 पे 1, यानी 1 2 3 4 5, तो 1 3 5। यहाँ से करें तो 1 3 5, यहाँ से करें तो 1 3 5, तो हर जगह से आपको 1 3 5 ही मिलता है। तो देन आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जाएं, ये प्रोपाइल, ये मिथाइल, ये इथाइल, तो इथाइल को आप नंबर 1 दे दें, देन इथाइल के बाद मिथाइल को आप नंबर 2 दे दें, यहाँ से नंबरिंग करें 1 2 3, देन सेकेंड लोवेस्ट नंबर आप मिथाइल को दे देंगे, देन जो है 4 5 में आप किसको दे देंगे, प्रोपाइल को दे देंगे। तो ये इसकी करेक्ट नंबरिंग होगी।
ठीक है। अगर इक्वल नहीं होते, तीनों साइड से अगर सब्स्टिट्यूएंट इक्वल नंबर पे नहीं आते, तो फिर हम जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को छोड़ के स्मॉलेस्ट पॉसिबल जो है नंबर गेन करने की कोशिश करते। तो 135 हमारे पास स्मॉलेस्ट पॉसिबल है, देन हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही जाएंगे, लिख देंगे भी हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो आप लिखें 1 इथाइल, ठीक है, देन 3 मिथाइल, देन 5 प्रोपाइल, सब्स्टिट्यूएंट सारे लिखें, देन ये साइक्लो है और साथ में क्या है 6 कार्बन की रिंग है, तो साइक्लोहेक्सेन। तो दिस इज द आईयूपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। देन अगेन इसमें आ जाए, अब इसमें देखें फिर से वही तीनों सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन अब ज़रा नंबर यहाँ से करें 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा 1 2 4। यहाँ से करें 1 2 3 4 5, तो अगर मिथाइल से करेंगे तो 1 2 4, अगर इथाइल से करेंगे तो 1 2 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 5। अगर यहाँ मिथाइल से करेंगे तो 1 2 4, तो 1 2 4 मीन्स अब इथाइल से नहीं करेंगे, हम मिथाइल से करेंगे। अगर प्रोपाइल से करते हैं तो 1 2 3 और 4। अब ज़रा हम तीनों नंबर्स लिखते हैं। अब अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4, देखें आपको क्या मिल रहा है, 1 2 4 मिल रहा है रेड से। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कौन सा नंबर छोटा होगा। अब मैं एक को ग्रीन से करता हूँ, मैं यहाँ से करता हूँ 1 2 3 4 5, तो यहाँ से करेंगे तो आपको मिलता है 1 2 5। देन अगर आप यहाँ से करते हैं, मैं इसको ब्लैक से करता हूँ, यहाँ से करें 1 2 3 4, यहाँ से करने से मिलता है आपको 1 पे 1 3 पे 1 और 4 पे 1। तो देखिए 1 2 4 1 2 5 1 3 4। अगर आप यहाँ से जाते हैं तो 1 2 3, तो यही तीन जो है कम्बिनेशंस में हम नंबर इसको करें तो रेड वाला सबसे फिजिबल लग रहा है, सबसे छोटा लग रहा है, तो हम रेड वाले को प्रीफर करेंगे और रेड वाले के बेस पर जो है हम नंबरिंग को सही मानेंगे। बाकी ये ग्रीन और ब्लैक दोनों हमारे नंबरिंग गलत होंगे। तो रेड वाले के बेस पे करें 1 पे मिथाइल, 2 पे इथाइल और 4 पे प्रोपाइल। तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, 2 इथाइल, क्योंकि लिखते हुए तो हम इथाइल को प्रीफर करेंगे क्योंकि ई पहले आता है। देन मिथाइल को करेंगे 1 मिथाइल 2 इथाइल, रेड वाले से 2 इथाइल 1 मिथाइल 1 मिथाइल, और आपके पास पोजीशन नंबर 4 पे क्या है 4 प्रोपाइल। देन आपके पास क्या बनेगा साइक्लोहेक्सेन। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर तब देखना है जब तमाम जो है नंबरिंग क्या हो, इक्वल हो, नहीं तो आपने स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर को ढूंढना है। देन अगेन इस पर आ जाएं, इस रिंग को देखें। बाकी ये दो जो है आपको होमवर्क आप लोग खुद जो है, ये जो है एक कंपाउंड है, ये इसका डैश फार्मूला कंडेंस फार्मूला है, आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। इसमें देखें, अब इसमें यहाँ से करेंगे तो 1 2, 1 पे मिथाइल, 2 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, तो हम नंबर 1 यहाँ पर दे देंगे जहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूएंट है। देन 2 आगे जो है 3 4 5, तो 1 पे मिथाइल भी है इथाइल भी है, तो पहले हम इथाइल को लिखेंगे 1 इथाइल। देन 1 और 2 पे 2 मिथाइल हैं, तो 1 2 डाई मिथाइल साइक्लो, और ये 5 कार्बन का है तो पेंटेन। ठीक है, 1 इथाइल 1 2 डाई मिथाइल साइक्लो पेंटेन। तो आप इस कंपाउंड को नाम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आप चेक करें। मैं कोशिश करता हूँ मैं जल्दी से जो है इसका भी नाम करके जो है इंशाल्लाह लेक्चर को कंक्लूड करूँगा। तो नंबरिंग करें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन ये है 1 2 3 4 5 6। अब आप बहुत आसान, 3 पे इथाइल है, 4 पे 2 मिथाइल है, तो इथाइल को हम पहले लिखेंगे, तो इसका नाम क्या बनेगा 3 इथाइल। ठीक है, 4 पे 2 हैं, तो 4 2 दफ़ा हैं तो 2 हैं तो 2 दफ़ा लिखेंगे। क्या है ये डाई मिथाइल है, तो डाई को तो हम नंबरिंग में काउंट नहीं करते। 3 इथाइल 4 4 डाई मिथाइल, और आपके पास टोटल 6 कार्बन हैं, तो ये क्या है हेक्सेन। दिस इज द आईयूपैक नेम ऑफ
दिस कंपाउंड। ये और ये सेम है, तो ये यहाँ पर मैंने इसका कंडेंस फार्मूला लिखा था और यहाँ पर इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला लिखा था। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को कहीं नोमेनक्लेचर में प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह जो है हम नेक्स्ट टाइम जो है अल्केन्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।